नमस्कार। ये तस्वीरें आप देहरा की देख रहे हैं, जहां एक भीषण एक्सीडेंट हुआ देर रात और इस एक्सीडेंट में काफ़ी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देहरा पुल की देख रहे हैं, जो कि चिंतपूर्णी कांगड़ा मार्ग पर है देहरा पुल। यहाँ पे देर रात 12:30 बजे के आसपास एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट कितना भीषण था आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं और जिस ट्रक से गाड़ी टकराई है वो भी पलट गया है। और इसमें जो नुकसान है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गाड़ियों के अलावा जान का भी नुकसान हुआ है। पति पत्नी की इसमें मौत हो गई है और उनके साथ सफ़र कर रही उनकी भांजी जो है वो अब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो गंभीर रूप से घायल है। ये रात को जो टक्कर हुई है इसमें कार चालक मुकेश कुमार 32 वर्ष और उनकी पत्नी पल्लवी 28 वर्ष, इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि उनके साथ कार में सफ़र कर रही उनकी 13 वर्षीय भांजी शानू गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे टांडा रेफर किया गया है। ये देहरा की डोग देहरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं, और इनकी भांजी नदौन से हैं। जो जानकारी मिली अब तक पुलिस के मुताबिक, उसके चलते ये हादसा जो है ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ है। ट्रक चालक, जिसका नाम मुकेश कुमार, माफ़ कीजिएगा, कार चालक मुकेश कुमार अपनी पत्नी और भांजी के साथ चंडीगढ़ से घर के लिए निकले थे और देहरा के ब्यासपुर के पास सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार की टक्कर हो गई। हादसे का कारण जो है वो ट्रक चालक की लापरवाही बताया जा रहा है, जिसका नाम विक्की बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले इसने पास ही के गांव में शराब के नशे में वहां चल रहे जागरण में खूब हुड़दंग मचाया, और वहां जब लोगों ने इसको थोड़ा हटाया वहां से, तो फिर ये अपना ट्रक जो है नशे की हालत में ही लेकर निकल गया और आगे चलकर जो है इस तरह का हादसा जो है हो गया। तो भयंकर हादसा देहरा के ब्यास पुल पर आप देख सकते हैं हुआ है। तस्वीरों में देखें आप, ये गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है। आपको कोई हिस्सा गाड़ी का ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो बच गया है वहाँ से या साबुत हो। इतनी भयंकर टक्कर। CH188041 नंबर की ये गाड़ी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में चंडीगढ़ से ये दंपति चले थे, इनके साथ इनकी भांजी भी थी, और मुकेश और उनकी पत्नी जो है वो यहाँ से चले थे चंडीगढ़ से शाम को, और उनको अपने घर जाना था। डोग देहरिया में उनका घर है। तो ये हादसे का शिकार हो गए। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें ड्राइवर जो ट्रक वाला है उसकी गलती है, लेकिन हादसा कितना भयंकर था आप देख सकते हैं कि ट्रक भी पलट गया है। तो दोनों तरफ से स्पीड तो रही होगी, लेकिन ट्रक वाले पे भी केस किया गया है। फिलहाल ट्रक वाले की स्थिति भी ठीक नहीं है, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया है डीएसपी देहरा के मुताबिक। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, देर रात 12:30 बजे यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो है एक पति पत्नी की मौत हो गई है। 32 साल के मुकेश कुमार और उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, जिसका नाम पल्लवी बताया जा रहा था। मुकेश और पल्लवी की इस हादसे में मौत हो गई है। उनकी भांजी शानू जो 13 साल की है, वो चंडीगढ़ से उनके साथ आ रही थी, उसको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे टांडा हॉस्पिटल रेफर किया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, उसको भी फिलहाल हॉस्पिटल में रखा गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। विक्की उसका नाम बताया जा रहा है, और हादसे का कारण उसका शराब पीकर ट्रक चलाना बताया जा रहा है। ये सामने आई है सूचना कि पास ही के गांव में जागरण चल रहा था, वहां वह शराब के नशे में पहुंचा और वहां उसने पहले हुड़दंग मचाया। लोगों ने जब उस वहां आपत्ति जताई, उसको वहां से हटाया, तो फिर वो नशे की ही हालत में ट्रक लेकर वहां से निकल गया और कुछ ही देर में जो है ये हादसा पेश आ गया। देहरा का जो ब्यास पुल है, ठीक उस पर सामने से गाड़ी आ रही थी, उसके साथ ये टक्कर हो गई ट्रक की। ये लोग चंडीगढ़ से निकले थे, मुकेश और पल्लवी अपनी भांजी शानू के साथ, और इनको जो डोग पंचायत का देहरिया गांव जो है वहां इनको जाना था, लेकिन अब ये अनंत सफ़र पर निकल गए हादसे का शिकार होकर। ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पे जो है आप देख रहे हैं देहरा की। तो ये ज़बरदस्त हादसा हुआ वहाँ पे। हालांकि अगर बाकी जगहों पे बात करें तो धुंध के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है हादसे का कारण ट्रक ड्राइवर का नशे में चूर होकर ट्रक चलाना है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार के मुताबिक पुलिस जांच में जुट गई है और ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279, 337 और 304 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। ये लोग अपने घर चंडीगढ़ से डोग देहरिया आ रहे थे और हादसे का शिकार हो गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा है और कितनी जो है भयंकर ये टक्कर रही होगी। और देर रात 12:30 बजे का समय है, सर्दी का मौसम है, तो ऐसे में कोई फौरी राहत भी जो है एकदम से नहीं मिल पाई है। हालांकि इन दोनों की मौके पे ही मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर था। लेकिन ये देर रात जब ये हादसा हुआ तो जब तक कोई दूसरी गाड़ी वहाँ से नहीं आई तब तक इस हादसे का पता भी नहीं लगा। और ये भी संभव है कि कुछ लोग डर के मारे, जैसे होता है कि हादसा देख लेते हैं लेकिन गुजर गए होंगे। और जब तक रेस्क्यू टीम जिनके पास पहुंचती तो दोनों पति पत्नी मुकेश और पल्लवी मौके पे ही दम तोड़ गए थे। उनकी भांजी जो संभवतः पिछली सीट पे थी, उसको
बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसको ज़रूर जो है पुलिस ने रेस्क्यू करके जो है हॉस्पिटल भेजा। टांडा में वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नादौन की वो रहने वाली है, शानू उसका नाम बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देहरा के ब्यास पुल की देख रहे हैं, जहां सुबह सुबह एक गंभीर हादसा हुआ है। अभी भी पुलिस मौके पे है, आप देख सकते हैं। ट्रक भी पलटा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इतनी भयंकर ये टक्कर थी कि ट्रक भी पलट गया, कार का तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये देखें, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रक भी पलटा हुआ है। और गाड़ियों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पहलू है वो ये है कि पति पत्नी की मौत हो गई। मुकेश जो कार चला रहे थे, 32 साल उनकी उम्र थी। पल्लवी उनके साथ थी, उनकी वाइफ 28 साल की उनकी उम्र थी। उनकी डेथ हो गई है। उनके साथ उनकी भांजी भी सफ़र कर रही थी, शानू। वो गंभीर अवस्था में जो है उसको टांडा रेफर किया गया है। अभी वो खतरे से बाहर नहीं है, जो टांडा से सूचनाएं आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं वहाँ से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, CH1VJ8041 नाम की ये गाड़ी। शाम को ये लोग 7:30-8 बजे के आसपास चंडीगढ़ से निकले थे घर के जाने के लिए, और डोग धेरिया के ये रहने वाले थे। लेकिन घर से कुछ ही किलोमीटर पहले ये भयंकर हादसे का शिकार हो गए। और लापरवाही इसमें जो है ट्रक चालक की बताई जा रही है, जो पहले से नशे में चूर था। उसने आप पास के गांव में, जहां जागरण चला हुआ था गुम्बर में, वहां पे पहले उसने खूब हड़दंग मचाया। उसके बाद जब वहां से लोगों ने उसको हटाया, तो वो अपना ट्रक जो है लेकर इस तरह से चला, और रैश ड्राइविंग करते हुए उसने जो है इस तरह से कार को टक्कर मार दी, और ये हादसा पेश आ गया।